हेलो स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो जब हमने कोई चालक गोला लिया और उसको हम आवेशित करते हैं तो उस चालक गोले पर बाहर की ओर एक बल और उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर एक दाब कार्य करता है, जिसके कारण गोला बाहर की ओर फैलने का प्रयास करता है। अब यदि हम उस चालक गोले पर आवेश का मान बढ़ाएंगे तो आवेश का मान बढ़ाने पर जो उसमें बाहर की ओर बल कार्य कर रहा है उस बल के मान में भी वृद्धि होगी। जैसे ये कोई गोला है, ये एक आवेशित गोला है, ये प्लस आवेश से एक समान रूप से आवेशित है। अब अगर इस गोले पर हम आवेश का मान और बढ़ाएंगे, यदि किसी चालक सतह पर आवेश की मात्रा बढ़ाई जाती है तो विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, हम जब इस पर आवेश का मान बढ़ाएंगे तो आवेश का मान बढ़ाने से ये गोला जो है बाहर की ओर बल महसूस करेगा। माना कि ये जो गोला है इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर, ये बाहर की ओर बल महसूस करेगा। तो हम इस गोले पर बल लगा करके, बाहर से बल लगा करके इसको संपीड़न करने का प्रयास करेंगे, इसको संकुचित करने का प्रयास करेंगे, इसका जो आयतन है उसको कम करने का प्रयास करेंगे। तो माना कि इस गोले को हमने संपीड़ित करके इसका आयतन इतना कर दिया, इस गोले को संपीड़ित करके दबा दिया हमने बाहर से इसको, और इसकी जो त्रिज्या है उसमें हमने कितनी की कमी कर दी, dr त्रिज्या की में हमने कमी कर दी, और ये गोला इस तरह से संपीड़ित कर दिया हमने। तो हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वो इस गोले में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। उस ऊर्जा को हमको ज्ञात करना है, क्योंकि जैसे ही हम इस गोले को आवेशित करते हैं तो आवेशित करने के कारण ये बाहर की ओर बल लग रहा था, उस बल के विरुद्ध हमने कार्य किया है। तो हमने जो कार्य किया है एक्चुअल में वो इसके द्वारा जो बाहर बल लग रहा था उसी के विरुद्ध कार्य किया है। तो वो जो हमारे द्वारा किया गया कार्य है वो इस गोले में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। उस ऊर्जा का मान हम ज्ञात करेंगे। तो हमने इसको dr त्रिज्या तक कम कर दिया है। तो ये हम लिखेंगे कि यदि किसी चालक की सतह पर आवेश की मात्रा बढ़ाई जाती है तो विद्युत बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य होता है वो इस विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उस ऊर्जा का मान हम ज्ञात करेंगे। तो ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए चूंकि हम जानते हैं कि इस गोले को जब जैसे ही हम आवेशित करते हैं तो इस पर बाहर की ओर लगने वाला जो दाब होता है P, उस दाब का मान होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कल हमने लास्ट टॉपिक जो किया था उसमें हमने ज्ञात किया था कि गोले पर बाहर की ओर लगने वाला दाब P बराबर था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अतः इस पर लगने वाला, बाहर की ओर जो लगने वाला बल होगा वो बल F बराबर हो जाएगा, बल बराबर होता है दाब गुना क्षेत्रफल, दाब गुना क्षेत्रफल। तो दाब तो इस पे बाहर की ओर लग रहा है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और गुणा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है गोले का, तो इस गोले की त्रिज्या कितनी थी, r थी, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 4 पाई r स्क्वायर। अभी ये बड़े वाले गोले की बात कर रहे हैं, अभी तक हमने इसको संपीड़ित नहीं किया है। तो हमने जैसे ही इस गोले को आवेशित किया, एक r त्रिज्या का, स्मॉल r त्रिज्या का गोला था, उसको हमने जैसे ही आवेशित किया तो आवेशित करने पर उस पर बाहर की ओर जो बल लग रहा है उस बल का मान ये आ गया। ये इस पर बाहर की ओर बल कार्य कर रहा है। अब हम इस बल के विरुद्ध इस गोले को बाहर से दबाने की कोशिश करेंगे, इस गोले को संपीड़ित करेंगे। कितनी त्रिज्या तक करेंगे, तो dr दूरी तक हम इस गोले को संपीड़ित करेंगे। इस तरह से हम इसको dr त्रिज्या तक संपीड़ित करेंगे, कम करेंगे। अब हमारे पास कौन सा गोला बच गया, ये वाला बच गया। तो संपीड़ित करने के लिए जो कार्य हमको करना पड़ेगा वही इसकी ऊर्जा के रूप में निहित हो जाएगा। तो हम इसको dr त्रिज्या तक संपीड़ित करने में किए गए कार्य का मान निकालेंगे कि गोले को dr दूरी तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य हमारे पास आ जाएगा dw इज इक्वल टू, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो इस पर बल कितना लगाया हमने, F बल लगाया, और गुणा विस्थापन कितनी दूरी तक किया, dr दूरी तक किया। अब ये जो F बल है जो हमने लगाया है और इसको संपीड़ित किया है, हमने कितना बल लगाया है इस पर, तो जितना ये बाहर की ओर बल लगा रहा था, जब इसको जैसे ही हमने आवेशित किया और ये बाहर की ओर बल लगा रहा था, उसी बल के विरुद्ध हमने कार्य किया है। तो जितना बल ये लगा रहा था उतना ही बल लगा करके हमने इसको संपीड़ित किया है। तो हमारे द्वारा लगाया गया बल का मान वही होगा जो इन आवेशों के कारण बाहर की ओर लग रहा है। तो लगने वाला बल तो यही आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और इंटू कितना है, dr है। तो इस तरह से ये किया गया कार्य हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 4 पाई r स्क्वायर और गुणा dr है, इसको हम आयतन के रूप में लिखेंगे। कैसे कि 4 पाई r स्क्वायर क्या है, तो 4 पाई r स्क्वायर इस गोले का क्षेत्रफल है, और अगर किसी भी क्षेत्रफल को जब हम किसी लंबाई से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आयतन आ जाता है। ये एक फॉर्मूला है कि क्षेत्रफल और गुणा लंबाई बराबर होता है आयतन। जैसे कोई बेलन होता है,
बेलन, इसकी ऊंचाई मान लो h है और ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है, r है। तो अगर मैं इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लूं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, r त्रिज्या का वृत्त है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और इसको मैं जैसे ही बेलन की ऊंचाई से गुणा करता हूं, h से गुणा करता हूं, तो ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर h, जो कि इसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। तो हम क्षेत्रफल को जब भी ऊंचाई से गुणा करते हैं तो आयतन आ जाता है। तो यहाँ पर हम इसका आयतन निकाल रहे हैं इस गोले का, तो गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर और उसको हमने dr इसकी मोटाई से गुणा कर दिया, तो यहां तक का क्या आ गया हमारे पास, आयतन आ गया। ये जो आयतन मैंने छायांकित भाग किया हुआ है, इस छायांकित भाग का आयतन हो जाएगा। तो ये जो चीज है इसको हम लिख देंगे, चूंकि 4 पाई आर स्क्वायर गुणा डी आर इज इक्वल टू होता है डीवी, इस छायांकित भाग का आयतन, छायांकित भाग का आयतन। तो इस प्रकार से इसको dr दूरी तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य dw बराबर आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लिख देंगे dv। तो ये dw हमारे पास आ गया, अर्थात इस गोले को dr दूरी तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य आ गया। अब यदि हम इस गोले को पूर्ण रूप से संपीड़ित करने में किया गया कार्य, यानी संपूर्ण गोले को संपीड़ित करने में किया गया कार्य, या इस संपूर्ण जो आवेशित चालक गोला है इसके अंदर निहित ऊर्जा का मान हम निकालें, अतः संपूर्ण गोले में निहित ऊर्जा का अगर हम मान निकालें तो हम इसका कर देंगे समाकलन। इस तरह से संपूर्ण गोले में निहित ऊर्जा या संपूर्ण गोले को संपीड़ित करने में किया गया कार्य, दोनों एक ही बात है, W कहो इसको या U भी हम कह सकते हैं। U का मतलब ऊर्जा के लिए हम प्रदर्शित कर रहे हैं, W किया गया कार्य, जितना कार्य हम करते हैं वही कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो ये dW बराबर, dW का इंटीग्रेशन बराबर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और dV। चूंकि हम जानते हैं कि जो सिग्मा होता है वो बराबर एप्सिलॉन 0 ई के बराबर होता है। कल हमने एक टॉपिक के अंदर, लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था उसके अंदर एक याद किया था। तो इसका मान अगर हम यहाँ रख दें तो सिग्मा स्क्वायर रखेंगे तो एप्सिलॉन 0 स्क्वायर ई स्क्वायर, तो एक एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, या जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर डीवी। इस तरह से संपूर्ण गोले में निहित ऊर्जा का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब यदि हम इस गोले के एकांक आयतन में निहित ऊर्जा का मान ज्ञात करना चाहें तो लिखेंगे गोले के एकांक आयतन में निहित ऊर्जा, तो वो हो जाएगी इसकी कुल ऊर्जा U, और इसमें किसका भाग दे देंगे, आयतन का। ये इंटीग्रेशन dv किसको बताता है, इस पूरे के आयतन को, तो इंटीग्रेशन dv का भाग दे देंगे इसमें, या इसको आयतन कह दो v। यहां जो ये इंटीग्रेशन dv है इसका मतलब dv एक अल्पांश का आयतन हो गया इस छायांकित का, और उसका इंटीग्रेशन कर दिया तो इस पूरे गोले का आयतन, और पूरे गोले का आयतन अगर v है तो इसको हम लिख देंगे v के बराबर। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन dv तो v हो जाएगा, v का दे देंगे भाग, तो u अपॉन v बराबर यहां कितना बच जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, क्योंकि इंटीग्रेशन dv तो किसमें बदल गया, v में, उस v का यहाँ डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। ऐसे ही इस फॉर्मूले को भी लिखें तो ये बच जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी इंटीग्रेशन dv v हो गया, v का हमने यहाँ पर भाग दे दिया तो u अपॉन v। या इस गोले के एकांक आयतन में निहित ऊर्जा, और इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल u से। ध्यान रखना u है इस गोले के संपूर्ण आयतन में निहित ऊर्जा का मान, और स्मॉल u किसको दिखा रहा है, इस गोले के एकांक आयतन में निहित ऊर्जा के मान को। तो इस फॉर्मूले को हमको ध्यान रखना है। तो इस तरह से किसी चालक आवेशित गोले के अंदर एकांक आयतन में निहित ऊर्जा का मान हमने निकाल लिया, वो आ रहा है 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन